सबको एकदम शांत हो जाइए, कंसंट्रेटेड रहिए और चलिए अपने दुनिया में चलते हैं। आज 2 फ्लेवर करना है। पहले एक तो ग्रामर का हम लोग ले लेंगे, जो जेंडर हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिश करेंगे आज तीनों का डेफिनेशन खत्म कर दें विथ एग्जांपल। और दूसरा जो है आज हम लोगों को वो करना है ना, मतलब अंतराक्षरी करना है, मीनिंग टेस्ट। तो उसका मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप सब? ऐसी वो वाला लाइट जला दो, ये वाला तो नहीं चेहरा पे आएगा, ये वाला ऊपर वाला वो है उसके, हाँ बस गुड। चलिए आइए स्टूडेंट्स, कीप साइलेंट। मैं स्टार्ट करूं? ठीक। हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं शुरू करें अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या कर रहे हो? करना है कुछ काम। मेरा मूंगफली खो गया, बहुत बड़ा परेशानी हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, पर्दा बराबर कर दो, लाइट आएगा। तुम्हारा जब वो पार्टनर गायब हो गया, कहाँ चल गया? होगा किसी का, ले जाना है क्या? अच्छा सर, चलो स्टार्ट करें। हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप? हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। स्टूडेंट्स, आज सैटरडे के फ्लेवर में हम लोग स्पोकन लेते हैं और स्पोकन की बहुत सारी बातें करते हैं। जो बच्चे लोग इनसे वंचित हैं उनको आज नहीं, आगे जाके 2 महीने के बाद पता चलेगा कि यार हमने क्या मिस कर दिया। क्योंकि ये जो अध्याय है, इट्स मीन ये जो लेसन है आपके जिंदगी का अहम लेसन है। हम लोग 11th 12th यहीं पे रुक के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उसका कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सैटरडे प्रैक्टिस, ये हमारी जिंदगी में हर एक बार हर एक मुकाम पे आएगा। अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना आता है तो आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना आता है तो बोलने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग कोई बोल रहा है, समझ नहीं पाएंगे तो हम रिप्लाई क्या देंगे? तो इसलिए हमारे वर्ड पावर भी अच्छे होने चाहिए ताकि इंग्लिश को समझे। आप कई लोगों से ये सुनते होंगे कि मुझे इंग्लिश समझ में आता है लेकिन बोल नहीं पाता हूं, है ना? कई लोगों से ये शब्द आता है, समझ जाता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। कारण कहां है? क्या परेशानी है? क्या बोल नहीं पाते? क्योंकि आपने कभी बोला ही नहीं है। अगर आप बोलते, स्टार्ट करते जीरो से भी, तो आप इंग्लिश जरूर बोलते। टूटी फूटी भी बोलते लेकिन बोलते, टूटी फूटी से अच्छे से भी बोलते लेकिन बोलते, अच्छे से एकदम फ्लुएंट भी बोलते लेकिन बोलते, जिसको धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन पहले बोलते तो सही। समझ में आ रहा है ना? बोलने के लिए बोलना पड़ता है। इसलिए मैं इस क्लास में सभी बच्चे लोगों से यही विनम्र निवेदन करता हूं, दैट इज माय हम्बली रिक्वेस्ट, कि बच्चा बोलो, चाहे किसी भी तरीके से बोलो, लेकिन बोलो। नहीं बोलने भी आता है लेकिन बोलो। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग खुद समझदार है। अब आप लोग को डंडा मार के तो पढ़ाया जा नहीं सकता है। 11th 12th के स्टूडेंट है भाई, समझदारी आपके एकदम रग रग में होनी चाहिए। कहे कि अब बचवा नहीं है कि बउआ खा ला, बउआ पी ला, बउआ पढ़ नहीं रहा तो पीट दिए। नहीं, ये नहीं चलेगा। अब चलेगा आपका, आप जो सोचिएगा। हम अभी बोल दे, घर जाके सीधे मोबाइल में लग जाइएगा, सूझ जाइएगा चादर ओढ़ के, खाना पीना खाइएगा, ऐसे मौज कीजिए, घूमिए फिरिएगा, कहानी खत्म। ठीक है? कई बच्चे लोग होमवर्क नहीं बनाते हैं। देखिए अभी 1-2 बायोलॉजी में सब कह रहे हैं कि सर कॉपी छूट गई। एक्सक्यूज हम लोग अपने आप से दे सकते हैं, बाकी और किसी से नहीं। ठीक है, चलिए लेट मी स्टार्ट। आज के फ्लेवर में हम लोग पढ़ रहे हैं आज कुछ बेसिक वर्ड और एडवांस वर्ड। एडवांस का दुनिया हो गया है, देख रहे हैं दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। अब एआई पे पहुंच गया है भैया। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमारा मोबाइल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा बातें करता है। आप उससे कुछ पूछ लीजिए, पूरा एकदम ग्राफिक के साथ जनरेटेड करते हुए, बोलते हुए आपको समझाने की कोशिश करता है। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? ठीक है, आई वांट टू नो अबाउट योगा दिवस। योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st जून। पूरा देखिए एकदम बोलना शुरू कर देगा। नहीं, एकदम देखिए समझाना। इसको कहते हैं एआई जनरेटेड इरा। अभी आप लोग गिबली की हिबली क्या फिगर बना रहे थे, गिबली आर्ट, उस पर भी देखिए आप लोग को एकदम कार्टून जैसा बना दिया जा रहा था, सब कोई लगा रहे हैं। अब बहुत सारे सेलफोन में डायरेक्ट एआई आ गया कि आप बस खाली कैमरा खींचो और वो उसके सारे बारे में टोटल फीचर्स को दे देगा। आप उससे जो पूछो कैमरा ऑन करके तो वो बता देगा। जैसे कैमरा ऑन करके इस चश्मा को दिखा दो कि इस चश्मा में क्या कमी है, तो कमी भी बता देगा कि आपको ये चीजें हैं, आपको ये अच्छा लगेगा। अपने आप को देख के कि हम खूबसूरत कैसे बन सकते हैं, तो 10 प्रोडक्ट का नाम दे देगा। ठीक है, ये हर एक तरीके का चीज अब एआई कर रहा है। तो जब एडवांस दुनिया हो रहा है तो हमें एडवांस बनना है कि नहीं बनना है? बना है ना? तो चलिए बनते हैं एडवांस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का स्पोकन और ग्रामर दोनों चल रहा है, साथ में बुक चल रहा है। 12th बहुत लकी हैं आप लोग कि आपके सामने साहिलियन एकेडमी और आपके सर साहिल सर ऐसा कोशिश करते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ बेहतरीन आपको देके जाए। क्लास 12th में कई जगहों पर केवल बुक पढ़ाया जाता है और ग्रामर पढ़ाया जाता है। स्पोकन तो स्पोकन के पीछे आपको नहीं प्रेशर देगा, बस पढ़ा के निकल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि साल भर का ये साथ जो है आपका विकास के साथ गुजरे। ठीक है ना? यू डेवलप कंप्लीटली हियर। सो हियर वी आर द फर्स्ट सीन, कंप्लीट बेसिक वर्सेस एडवांस। क्या बेसिक यूज करते हैं बाबू? क्या बेसिक? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हेलो एवरीवन, या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट रक्षाबंधन। वी सेलिब्रेट this year Raksha Bandhan on 9 August 2025. The day is very pious, and the ending of Sawan we celebrate Raksha Bandhan to protect our sister and brother. It is a symbolize love, affection, protection against our siblings.
This day we celebrate a great enjoy, enthuse and lots of joy. Our sister tie a rakhi on our hand and we make a day very beautiful. Thank you everyone. वीडियो पॉज। चलिए डन डन। तो अपना लगाइए आगे मन। वाह क्या लाइन बन गया। चलो बेगैर बाबा पढ़ो एकदम लगातार घपाघप पढ़ो जल्दी बढ़िया से जल्दी पढ़ो एकदम फ्लुएंट में जल्दी दिला 5 scores years ago भैया कहता है कि सर 1 score equal to क्या होता है 1 score equal to 1 decade equal to क्या होता है 10 साल 1 century 1 millennia कोई मार्क्स करना समझेगा भाई सर ठीक है ना 1 score कितना होता है एक साल अय्यर का होता है अय्यर की ईयर ना होगा भाई बाबू ईयर ही बोलते हैं 1 score equal to 20 years सामने से दिमाग में ठीक है ना 5 score equal to 20 into 5 100 सालों से कह रहा है प्यारे साइलियंस आपका स्वागत करते हैं फिर से अपनी इस क्लास में। आज चलेगा एमसीक्यू सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू हमारे एग्जामिनेशन में 50 नंबर का क्वेश्चन करता है किससे भैया बुक से। और बुक में आज जो चैप्टर है 3 चौथा स्टफ इसी का एमसीक्यू चलेगा। तो बारी बारी सब बच्चे लोग बोलेंगे नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। ऑप्शन दे रहा हूं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है द गेस्ट रूम द ड्राइंग रूम ऑदर्स बेडरूम या द वरांडा। जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा। बी द ड्राइंग रूम द गेस्ट रूम पहला द ड्राइंग रूम दूसरा सी द ऑदर्स बेडरूम और चौथा डी वरांडा। नानू काका को कहां इंस्टॉल किया गया था वरांडा में। एकदम गलत जवाब है। नानू काका वरांडा में नहीं गए थे ऑदर वरांडा में गया था और ऑदर का रूम नानू काका को मिला था तो ऑदर्स बेडरूम में ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दिया तुम्हारा तुम बोले इसको गलती करवा दी इसलिए सब शांत रहना।